हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी का सेकेंड पार्ट लाया हूं, जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर एंड बेस्ड ऑन द नंबर्स के ऊपर। तो जो बच्चे मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1, जहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का बताया हूँ और कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने भी दिया था वहाँ पे, तो वो ज़रूर देख लें ये वाला वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको ठीक से समझ आएगा ये वाला वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ। तो जो बच्चे मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं हर दिन नए क्वेश्चंस देता हूँ। DIB आपको मिल जाएंगे वहाँ पे हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का ये वाला सेकेंड सेशन, जहाँ पे हम शुरू करेंगे कार्ड्स के ऊपर। तो काफ़ी बच्चों को तो कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स का बारे में तो आपको जानकारी होगा ही, तो फिर भी जो जिसे मालूम नहीं है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। कार्ड्स क्या होते हैं, उसमें किस तरह के कार्ड्स होते हैं, कितने नंबर के कार्ड होते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स में कार्ड्स तो बहुत होते हैं, पर हमारा मैथमेटिकली हमें उसमें 52 कार्ड्स ही लेने होते हैं कि 52 कार्ड्स ब्लेड कार्ड्स होते हैं। जो जोकर एंड लेन कार्ड होते हैं वो वहाँ पे काउंट नहीं होते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो 52 इज द टोटल कार्ड्स एंड उसमें आपको मिलेंगे 2 कलर के कार्ड, 2 कलर्स का, एंड आपको मिलेंगे 4 वेराइटीज का कार्ड, मतलब 4 शीट्स ऑफ कार्ड। तो यहाँ पे जो 2 कलर्स का कार्ड है उसमें से एक होगा रेड का और एक होगा ब्लैक का। तो रेड का कार्ड होगा 26, आधा कार्ड रेड का, आधा कार्ड ब्लैक का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रेड में आपको मिलेंगे 2 वैरायटी के कार्ड, जो होते हैं 4 शीट्स, 2 होते हैं रेड के, 2 होते हैं ब्लैक के। रेड में आपको मिलेंगे हार्ट एंड डायमंड, ब्लैक में मिलेंगे आपको स्पेड एंड क्लब। तो इस सारे कार्ड 13 ईच होते हैं, इक्वली होते हैं। तो 13 इंटू 4 52, 13 13 13 13 एंड ईच 13 कार्ड में, हर 13 कार्ड में आपको मिलेंगे 2 वैरायटी के कार्ड्स। एक होंगे न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब नंबर कार्ड्स, जहां पे आपको मिलेंगे नंबर 2 से नंबर 10 तक कार्ड मिलेंगे। तो ये हो गए 2 से 10, 9 कार्ड्स होते हैं। एंड आपको मिलेंगे अनर कार्ड्स, मतलब स्पेशल कार्ड्स। स्पेशल कार्ड आपको 4 मिलेंगे हर वैरायटी में, इसमें भी 4 मिलेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4 मिलेंगे। तो अनर कार्ड क्या होता है, ये जो 4 कार्ड में बता रहा हूं यहाँ पे, तो एक होता है K, Q, J एंड A। तो ये होता है आपका किंग, ये होता है क्वीन, किंग Q J A। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हूं कि एक होता है किंग, क्वीन, जैक एंड एस। तो आपको हर सूट में 13 कार्ड्स मिलेंगे, उसमें 9 कार्ड्स 2 से 10 तक एंड अनर कार्ड मिलेगा 4। ठीक है, तो 4 मतलब K Q J A। तो यहाँ पे कितने किंग हो गए, यहाँ पे किंग, यहाँ पे किंग, यहाँ पे किंग, यहाँ पे किंग। तो इसमें 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगे, 4 जैक होंगे, 4 एस होंगे। हर टाइप का 2 नंबर का भी 4 कार्ड होगा, 3 का भी 4 कार्ड होगा, ऐसे। तो टोटल न्यूमेरिक कार्ड हो जाते हैं 36 एंड अनर कार्ड हो जाते हैं 16। एंड न्यूमेरिक में आपको मिलेंगे 18 रेड कार्ड्स, रेड न्यूमेरिक, ये हो गया ब्लैक न्यूमेरिक, एंड ये हो गया रेड अनर, ये हो गया ब्लैक अनर, 8 एंड 8। तो आपको कार्ड्स के नंबर याद रखने होंगे। टोटल 52 कार्ड्स, रेड कार्ड 26, ब्लैक 26, स्पेड का 13, क्लब का 13, डायमंड का 13, हार्ट का 13 एंड किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, एस 4। तो इस हिसाब से अनर कार्ड 16 हो गया, न्यूमेरिक कार्ड 36 हो गया। बस। तो ये हो गया कार्ड का स्ट्रक्चर, आपको साइड में भी दिखा हुआ वहां पे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि पहला वाला मैं ला रहा हूं, ए कार्ड वाज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर B2, द कार्ड इज रेड। क्वेश्चन नंबर B2, द कार्ड इज स्पेड और डायमंड। क्वेश्चन नंबर 3, द कार्ड इज नाइदर किंग नॉर क्वीन। इसे आपके पास 3 क्वेश्चन, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन क्या था कि ये कार्ड वाज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, एक पैकेट कार्ड में से एक ही कार्ड निकाल रहे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज रेड। तो जो कार्ड निकाल रहे हैं उसमें से वो कार्ड रेड निकलेगा या रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा।
तो पहले हमें जब प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो हमें इस बार रेड कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले हम बताए थे कि नीचे क्या लिखेंगे, जब 52 कार्ड्स हैं वहां पे तो उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो एक जो कार्ड निकालेंगे वो कितने वैरायटी के, कितने टाइप के निकाल सकते हैं। तो 52 कार्ड्स हैं तो 52 टाइप्स के कार्ड ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स रेड का चांसेस कितने होते हैं। तो हमें तो मालूम है कि 52 कार्ड में रेड का नंबर कितना होता है, 26, आधा होता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा रेड का ना, आउट ऑफ 52 कार्ड्स रेड का चांसेस अकरेंस होता है 26। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया आधा, क्योंकि उसमें आधा कार्ड है तो प्रोबेबिलिटी आधा ही होगा, हाफ ही होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, बहुत ही आसान था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि द कार्ड इज आइदर स्पेड और डायमंड। तो वहां पे क्वेश्चन क्या होगा कि कार्ड जब हम निकाल रहे हैं कि तो जो कार्ड निकलेगा वो स्पेड होगा या डायमंड होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो अभी हम निकाल लेते हैं नंबर 2 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और डायमंड। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बहुत आसान होगा। यहाँ पे नीचे लिखेंगे टोटल कार्ड्स कितने हो रहे हैं, 52 है यहाँ पे। तो ऊपर क्या लिखना होगा कि हम जिसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसका नंबर्स इन 52 के अंदर कितने बार है। तो बताइए स्पेड एंड डायमंड कार्ड कितने होते हैं आउट ऑफ 52। इस 52 कार्ड में स्पेड एंड डायमंड का कार्ड कितने होते हैं। स्पेड का होता है 13, डायमंड भी होते हैं 13। तो टोटल कितना हो गया 13 + 13, टोटल 26/52, मतलब आंसर हो गया 1/2। तो ऊपर लिखना होता है जिसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो इसका नंबर उसमें कितने बार है वहां पे, बस आसान है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नाइदर किंग नॉर क्वीन। जब कार्ड निकाल रहे हैं तो किंग या क्वीन ना निकले, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो प्रोबेबिलिटी नंबर 3 का हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी नाइदर किंग नॉर क्वीन। तो किंग नहीं होगा एंड क्वीन भी नहीं होगा। तो आउट ऑफ 52 ऐसा कितना बार हो सकता है जहां पे किंग या क्वीन नहीं निकलेगा। तो एक काम करते हैं, किंग एंड क्वीन कितने कार्ड होते हैं, ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, मतलब ये 4 8 कार्ड्स नहीं निकलने चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो जो ए नहीं निकलना चाहिए मतलब इस 8 कार्ड को छोड़ के बाकी कार्ड निकलेगा तो चलेगा। तो इस 8 कार्ड को छोड़ के बाकी कार्ड्स कितने हो वहां पे 44, मतलब ये 44 कार्ड निकलेंगे तो चलेगा। तो कितने बार किंग एंड क्वीन नहीं आते हैं, जितने बार रेस्ट कार्ड निकलते हैं। ये हो गया आंसर कि टोटल 52 में से 44 टाइम्स ऐसा होता है जहां पे किंग एंड क्वीन नहीं निकलते हैं। तो आंसर हो गया 4 में कैंसिल करने के बाद 11/13। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम और एक तरीके में भी कर सकते हैं। ये इसमें डायरेक्ट मेथड बताया कि डायरेक्टली कैसे सोचना है। इस क्वेश्चन जो जहां पे नॉट होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट टू गेट, इस तरह का, तो वहां पे क्या करते हैं कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी जिसका नॉट केस निकालना होता है, नो केस निकालना होता है, उसी का यस का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि किंग एंड क्वीन का निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, वो माइनस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन, मतलब किंग एंड क्वीन निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हमेशा 1 होता है। 1 में से किंग एंड क्वीन आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। किंग एंड क्वीन कितने होते हैं, 8 कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52। किंग एंड क्वीन का प्रोबेबिलिटी निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, इतना। तो इसको माइनस करेंगे तो वही मिलेगा हमें आंसर 11/13। तो ये वही आंसर है। यहाँ पे ऐसे करो या ऐसे करो, एक ही मेथड है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। तो हो गया, कार्ड्स के क्वेश्चन का सवाल के आंसर ऐसे आपको करने होंगे, बहुत ही आसान होते हैं। तो अब चलते हैं नंबर के ऊपर क्वेश्चन। तो पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे लाया हूँ कि ए नंबर वाज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन नंबर बिट 1, द नंबर इज प्राइम, बिट 2, the number is divisible by 12, number 3, the number is divisible by 12 or 18। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। A number was selected from 1 to 100, find the probability that the number is prime। तो हम जब नंबर निकाल रहे हैं तो नंबर जो हम चूज किए हैं तो वो प्राइम होना चाहिए। तो पहले जो क्वेश्चन हमें यहाँ सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे किसका, जब प्राइम होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा।
पहले हम नीचे लिखेंगे कि जब हम नंबर चूज कर रहे हैं 1 to 100 तक कितना वेज में हम नंबर चूज कर सकते हैं। तो नंबर क्या क्या चूज हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो इस तरह वहां पे 100 नंबर्स हैं, तो 100 नंबर वेज में आप नंबर चूज कर सकते हैं। अब सवाल है कि उस 100 नंबर में से प्राइम का अकरेंस, उसमें प्राइम नंबर्स कितने टाइम है, वहां पे कितने बार है, तो वो काउंट करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है कि प्राइम नंबर्स वहां पे कितने। तो प्राइम नंबर्स कितने होते हैं काउंट कर लेंगे यहाँ पे। अभी हम तो पढ़ें 3rd या 4th स्टैंडर्ड में कि प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। प्राइम नंबर्स हमें मालूम है कि 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। तो 1 to 100 आपको कितने प्राइम मिलेंगे, 25 प्राइम नंबर्स हैं। हमें ये मालूम रखना होगा, हमेशा जान के रखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 प्राइम नंबर्स हैं 100 के अंदर, तो आंसर हो जाएगा 1/4। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 12। तो इस बार हमारा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कि जो नंबर निकाले हैं वो 12 का डिविजिबल होगा। तो अब ये निकालेंगे, तो नीचे तो 100 ही रहेगा, ऊपर लिखेंगे कि 12 का डिविजिबल नंबर कितने होते हैं 1 to 100 में। ये तो हमें मालूम है कि 12 1 जा 12 नंबर तो ऐसे होते हैं, 12, 24 ये सब होते हैं 12 का डिविजिबल। ऐसे नंबर कितना हो वहां पे 1 to 100 में। लास्ट नंबर तो आपको मालूम होगा 12 8 जा 96, तो ये 12 into 1, ये 12 into 2, इस तरह से ये 12 into 8 है। तो 12 8 जा मतलब 8 नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 12। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 8 नंबर्स हैं 12 का डिविजिबल का। तो आप तो यहाँ बताएंगे हाँ हमें तो टेबल मालूम था 12 8 जा 96, तो हम झट से लिख दें कि 8 नंबर्स हैं 12 का डिविजिबल अंदर। पर जब नंबर ज्यादा होंगे कि कोई क्वेश्चन ऐसे होगा कि 1 to 100, तो इसका आंसर तो आप यहाँ पे लिख देते हैं 2/25 4 में कैंसिल करने के बाद। यहाँ पे नंबर होता है कि ये नंबर हुआ सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 400, 1 से 400 तक हम नंबर चूज कर रहे हैं। तो उसमें से 12 डिविजिबल कितना होगा, बहुत आसान होगा, आप कुछ नहीं करना, वहां पे 400 को 12 में डिवाइड कर देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। 12 3 जा 36, आपको यहाँ मिला 4, 12 36, ये 4 आपको यहाँ पे मिल रहा है कि कितने नंबर से 12 33 होगा, वहां पे 33 डिविजिबल नंबर सब 12 मिलेंगे आपको। तो आप डिवाइड कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितने नंबर से वहां पे। तो रिमाइंडर जो आए 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है, पर यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन में वही होगा आपका नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे डिविजिबल नंबर। तो आंसर यहाँ पे 2/25 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 और 18। मतलब जो नंबर हम चूज कर रहे हैं वो 12 में डिविज होना चाहिए और 18 में, कोई किस में भी हुआ चलेगा। थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी 12 और 18 में डिविजिबल। तो नीचे लिखेंगे 100 एंड उस 100 नंबर में से अब देखना है कि कितने नंबर 12 डिविजिबल हैं और कितने नंबर 18 डिविजिबल में। तो उसमें लिखना होगा कि कितने सारे नंबर 12 में डिविजिबल है। तो 12 का डिविजिबल नंबर तो हमें मालूम है कि अभी तो बताए थे 8 होता है, 12 8 जा 96, या आप 100 को डिवाइड भी कर सकते हैं 12 में, 12 8 जा 96, तो 8 होता है, इस तरह से हम लिखे थे। उस तरह से 18 का तो हमें मालूम है कि 1 to 100 में कितना 18 डिविजिबल नंबर है, 18 5 जा 90 है, 18 1 जा 18, 18 to 36, इस तरह से 18 36 54 इस तरह से नंबर्स हैं। तो आप जानते ही होंगे, तो ज्यादा नंबर होता तो हम डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे मैं फिर भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 है। तो आपको 5 नंबर्स मिलेंगे 1 to 100 जो 18 में डिविजिबल है। तो यहाँ पे हो गया 13/100, पर ये सही नहीं है, 13/100 आंसर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सही तो है यहाँ पे। हम तो 12 का डिविजिबल लिख लिए 8, 18 का लिख लिए 5। तो क्यों नहीं होगा इसका रीजन मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो 12 में भी डिविजिबल होते हैं एंड 18 में भी डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि 12 का जो डिविजिबल होता है हम लिए हैं यहाँ पे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96 जो नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं पूरा 8 लिख लिया हूँ। तो 18 का भी देखेंगे तो 18, 36, 54, 72, 90। तो आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि 36 जो नंबर है यहाँ पे 72 जो है, ये दोनों नंबर दोनों में कॉमन है। जब हम यहाँ पे 8 लिखे हैं तो इसका मतलब ये 12 का 8 डिविजिबल है, तो यहाँ पे 36 एंड 72 काउंट हो गए। जब हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो 18 का डिविजिबल जो लिख रहे हैं 5, तो वहां पे भी हम 36 एंड 72 को फिर से काउंट कर रहे हैं।
जबकि ये नंबर ऑलरेडी 12 डिविजिबल में काउंट हो चुका है, तो 18 डिविजिबल में फिर से अलग से काउंट नहीं कर सकते। एक ही नंबर को 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा यहाँ पे लिखते वक्त, तो इसलिए ये 2 नंबर को हटा देंगे यहाँ से, तो 2 माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया 11/100 हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका पूरा आंसर। तो मैंने ये जो 2 वीडियो लाए हैं प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस बताए। यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं एंड रेगुलरली एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बट और भी बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के होते हैं जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस्ड होते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। एंड और भी कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के बहुत डिफिकल्ट लेवल के, मैं और एक वीडियो में ला रहा हूँ उसको। तो अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे लाइक कीजिए यहाँ पे, तो लाइक नहीं करते हैं कमेंट भी कीजिए, और कौन सा चैप्टर चाहिए, किस टाइप ऑफ ट्रिक्स चाहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा आगे। एंड जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर कर लें, एंड इंस्टाग्राम को भी मेरा फॉलो कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।